नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ बेइज्जती कैसा हथियार होता है नार्सिसिस्ट के हाथ में, कि वो बेइज्जती के दम पे आपकी पूरी जिंदगी जो है उसको उथल और पुथल कर देता है, और वो भी आपके खुद के हाथों से करवाता है। बट हथियार क्या यूज करता है? बेइज्जती। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, अपने जीवन में उतार लेना और जिंदगी सुखद बन जाएगी। नार्सिसिस्ट जब आपके जीवन में एंटर करता है तो बताया आपको मिररिंग करता है, आपके जैसे ही दिखने की कोशिश करता है, आपको यही दिखाता है कि आपके जैसा ही है, आप उस पर विश्वास कर लेते हो, फिर वो आपके जीवन में ऐड ऑन हो जाता है नार्सिसिस्ट आके। जैसे ही वो आपके जीवन में ऐड ऑन होता है नार्सिसिस्ट आके, आते ही वो सबसे पहला सहारा लेना शुरू करता है बेइज्जती का। ये बेइज्जती किसी भी तरीके की हो सकती है, खाने से रिलेटेड, शक्ल से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, आपके घर वाले कैसे हैं उससे रिलेटेड, आपके भाई बहन कैसे हैं उससे रिलेटेड, आप कैसा पहनावा पहनते हो उससे रिलेटेड, आपके पास कैसी गाड़ी है उससे रिलेटेड, मतलब जीवन की किसी भी पहलू को लेकर बेइज्जती। नार्सिसिस्ट ये बेइज्जती बहुत छोटे 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 तरीके से शुरू करता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है बेइज्जती का स्तर बढ़ता चला जाता है। नार्सिसिस्ट को पता है जब भी वो आपको बेइज्जती की डोज देगा तो एज अ एम्पैथ आप कुछ सोचोगे नहीं, आप कुछ जानोगे नहीं, आप कुछ पहचानोगे नहीं, और आप नार्सिसिस्ट से उसी टाइम लड़ने भिड़ने, गाली गलौज, ट्रिगर होने के लिए तैयार रहोगे। और आपको इसी ट्रिगर करने के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के चक्कर में कि आप बदतमीज हो, आप बेशरम हो, आप गाली देते हो, आप चीखते हो, आप पागल हो, ये सब शो करने के लिए वो आपको ट्रिगर करता है और इस्तेमाल करता है बेइज्जती का। बेइज्जती कई तरीके से होती है, बेइज्जती कई तरीके से की जाती है, लेकिन बेइज्जती का सारा जो कोर होता है वो होता है आपका ट्रिगर होना या आपका रिएक्शन देना। किस तरीके से आप रिएक्शन दोगे, किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, पूरी बेइज्जती का ओवरऑल जो सर्कल है वो उसी पे ही टिका होता है। अगर आपकी तरफ से रिएक्शन उस तरीके का होता है जैसा नार्सिसिस्ट चाह रहा था, नार्सिसिस्ट खुश है, नार्सिसिस्ट मोर की तरह नाचेगा। लेकिन अगर आपका रिएक्शन उस तरीके का नहीं होता है जो नार्सिसिस्ट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि बेइज्जती होने के दौरान या बेइज्जती होने के बाद में उस तरीके का रिएक्शन आएगा, और वो रिएक्शन आप नहीं दे रहे हो, तो नार्सिसिस्ट के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात हो नहीं सकती। वो जहर खाए बिना ही मर जाएगा, क्योंकि उसको ये महसूस होगा कि जो मैं चाह रहा था इससे करवाना वो ये करती आ रही थी या ये करता आ रहा था। जिस वे में भी, जिस मौके पे भी, जिस पार्टी में भी, जिस लोग घर में आए हैं तब भी, या कहीं बाहर गए हैं तब भी, कहीं पे भी, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी, वर्क प्लेस हो, जहां पे वो चाह रहा था आपको बेइज्जती की डोज देके ट्रिगर कर दिया करता था। अब जब आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हो और ज़्यादा चीज़ों को जानते हो और ज़्यादा समझते हो, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारे को परेशान कर रहा था ये ट्रिगर करवा के। अब आपने ट्रिगर को तो काबू कर लिया, बेइज्जती को काबू कैसे करोगे? फिर आपका क्वेश्चन आता है, सर वो तो अगला हमारी बेइज्जती कर रहा है, वो तो हमें बेइज्जत कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हम क्या बेइज्जती सहने के लिए पैदा हुए हैं? हम क्या बेइज्जती ही सहते रहेंगे? इतनी उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें हर वक्त बेइज्जत करने की? लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो नियम होता है मैनिपुलेशन का, उसमें सबसे पहला नियम ये कहता है कि आपको बेइज्जती से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। एज अ सुपर एम्पैथ, सुपर एम्पैथ की कभी भी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। बेइज्जती का एक कोर ये होता है कि बेइज्जती तभी महसूस होती है जब आप उसको महसूस करते हैं। तो नार्सिसिस्ट ये जानता है कि उसने इतने सालों तक आपको छोटी 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 बातों पे बेइज्जत करा है, अब भी वो बेइज्जत करेगा, आप ट्रिगर हो जाएंगे। अब आप एक सिनेरियो लेके चलिए, एक सुपर एम्पैथ आप बन चुके हैं, और नार्सिसिस्ट जिस बात के ऊपर आपको बेइज्जत करा करता था उसने वो बात फिर से करी, और वो करने के बाद में जब उसने आपको बेइज्जत करा तो आपकी तरफ से जो झड़पने का, गाली गलौज का, चीखने का, चिल्लाने का, उस रिएक्शन की बजाय एक काउंटर जवाब आता है आपकी तरफ से, और वो काउंटर जवाब बड़े ही सहज फॉर्म में, बड़े ही डिसेंट फॉर्म में दिया जाता है।
नार्सिसिस्ट ने आपके किसी भी, मैंने बताया ना, छोटी से छोटी बातें, पर्सनल बातों से लेके पारिवारिक बातों तक, बेइज्जती कहीं से भी आ सकती है नार्सिसिस्ट के मुंह से। तो जब वो बेइज्जती करता है और अगर आपकी तरफ से काउंटर जवाब आता है, वो भी प्यार से हंसते हुए, कहता है ना शॉल में लपेट के मारो, किसी को पता ही ना लगे किसने पिटाई करी है, उस तरीके से कि आपने नार्सिसिस्ट को कहा कि भैया, जैसे उसने कोई भी बात बोली और आपने काउंटर जवाब दे दिया, ना कि आप चीखे, ना ही आप ट्रिगर हुए, ना ही आपने गाली दी और ना ही आपने शोर मचाया, आपने काउंटर जवाब दे दिया। तो आप समझ के देखो, आपके काउंटर जवाब देते ही नार्सिसिस्ट एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और अगर गुस्सा होगा भी तो वो नार्सिसिस्ट हो रहा है। दुनिया के सामने अगर कोई पागल कहलाएगा तो नार्सिसिस्ट कहलाएगा, कि शोर वो मचा रहा है, आप नहीं मचा रहे हो। और ये वो आपके साथ खेल करता आ रहा है पिछले 20 साल 30 साल से। जब लोग ये देखेंगे कि ये इंसान चिल्ला रहा है और ये जो पर्सन है, ये जो एम्पैथ है, ये बैठा हुआ है, ये तो कुछ कहा ही नहीं, इसने क्या बोला है, और आप कहेंगे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आपने अपना जवाब, जो कि नार्सिसिस्ट की छाती के पार हो जाए, आपने इस तरीके का कटाक्ष भरा जवाब दिया, वो भी सिंपल टोन में। जैसा नार्सिसिस्ट ने बेइज्जती का बाण आपकी तरफ चलाया, आपने उसका काउंटर जवाब दिया उसको, और वो भी बड़े सभ्य तरीके से। और नार्सिसिस्ट को समझ नहीं आया कि मैं तो चाह रहा था ये चीखे, 4 लोगों के सामने बोलूं ये पागल है, ये तो चीख ही नहीं रही, ये तो चीख ही नहीं रहा, अब क्या किया जाए, समझ नहीं आएगा। अब वो आपको और भड़काने के लिए और ज़्यादा गुस्से या इस तरीके का सहारा लेगा, और आप नॉर्मल होके बैठे हुए हो। आप उल्टा लोगों को कह रहे हो देखो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्या हो गया इनको, क्या कर रहे हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो लोग नार्सिसिस्ट को ही पागल समझना शुरू कर देंगे। नार्सिसिस्ट आज तक आपके साथ खेलता इसलिए आया है क्योंकि खेल के नियम सिर्फ नार्सिसिस्ट को पता थे, आपको नहीं पता थे कि आपके साथ खेल हो रहा है। जब खेल के नियम आपको समझ में आ जाएंगे, ये बात ध्यान रख लेना, जब एम्पैथ इस खेल के नियम को समझना शुरू कर देता है और इस खेल में माहिर हो जाता है, तो नार्सिसिस्ट कहीं टिक नहीं पाता है। क्योंकि अभी खेल पहले वन साइडेड खेला जा रहा था, वो था नार्सिसिस्ट की तरफ से, बेइज्जती करो, इमोशनल सप्लाई ले लो, बेइज्जती करो, आप तमाशा बना लो, बेइज्जती करो, पागल घोषित कर दो, बेइज्जती करो, बदतमीज घोषित कर दो। लेकिन आज बेइज्जती के बाद में काउंटर बेइज्जती आ रही है। नार्सिसिस्ट अगर आपकी माँ या बाप या भाई या बहन या पर्सनल कोई भी अटैक कर रहा है आप पे, तो आप भी उसी चीज़ का एक सभ्य तरीके से काउंटर जवाब दे देते हो। और नार्सिसिस्ट को वो सप्लाई मिल ही नहीं रही है जो उसको चाहिए थी। अब जब वो सप्लाई ही नहीं मिल रही है तो नार्सिसिस्ट क्या करेगा, वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा, और आपका बदला धीरे 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 पूरा होता चला जाएगा। क्योंकि नार्सिसिस्ट को यह समझ में आ जाएगा कि जिस ट्रिक से वो 20 साल से आप पे राज कर रहा था, वो ट्रिक पुरानी हो चुकी है, वो ट्रिक में दम नहीं बचा, और नार्सिसिस्ट के पास प्लान बी कभी भी नहीं होता है। लेकिन एम्पैथ, और जब आप सुपर एम्पैथ बनते हैं तो आपके पास ए से लेके जेड तक या ए से लेके जी तक सारे विकल्प होते हैं। तो समझिए, जानिए और पहचानिए, नार्सिसिस्ट को उसी की गेम में हराना है आपको। और जब आप उसकी गेम में उसको हरा देते हैं तो कोई चारा नहीं बचता नार्सिसिस्ट के पास में कि शांति बनाए रखने के लिए, तो शांति बनाएगा ही बनाएगा। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं और उसके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो, मेरे साथ 1 घंटा बात करो। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।